भाग्या और अर्जुन ने मंदिर में शादी की थी, इसलिए अर्जुन की माँ उनकी शादी से और भाग्या से ज्यादा खुश नहीं थी। और सुशीला की नाराजगी का एक और कारण ये भी था कि उसकी घर की अस्थिति इतनी खास नहीं थी। इसके छोटे बेटे की जॉब नहीं लग रही थी। बेटी प्रिया के लिए लड़के वाले नहीं मान रहे, लेकिन भाग्या ने भी ये ठान लिया था कि वो अपने ससुराल वालों का दिल जीत के ही रहेगी। इसकी शादी को लेकर बहुत परेशान थी। तब भाग्या ने प्रिया की जिम्मेदारी ली। भाभी, आप सच कह रही हैं? आप मेरा मेकओवर कर देंगी? मैं अच्छी लगूंगी ना? अरे तुम बहुत सुंदर हो प्रिया, बस तुम्हें थोड़ा संवारने की जरूरत है। जैसे हीरा कोयले की कान में रहता है और इसे निखारने के बाद इसकी असली चमक बाहर आती है ना, ठीक वैसे ही बस तुम्हें थोड़ा निखारने की जरूरत है। इसके बाद देखना तुम कैसे चमकती हो। सच में कर पाएगी ये बहू? अरे आप मुझ पर विश्वास रखिए माँ जी, और लड़के वालों को अगले महीने बुला ली। ठीक है, तो मैं लड़के वालों को अगले महीने आने के लिए कह देती हूँ। प्रिया, आज से मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही करना। ठीक है भाभी। भाग्या ने प्रिया की जिम्मेदारी ली थी। इसने प्रिया का मेकओवर करना शुरू कर दिया। इसका हेयर बदला, इसके कपड़े पहनने के अंदाज को बदल लिया। भाग्या ने प्रिया को अच्छे से अपनी बच्चा का ध्यान कैसे रखा जाता है, मेकअप कैसे किया जाता है, एक एक चीज सिखा दी। लड़के वाले आज बस आते ही होंगे। प्रिया तैयार है कि नहीं? हाँ माँ जी, प्रिया तैयार है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अच्छा, मुझे दिखा तो सही वो कैसी लग रही है। आखिर ऐसा क्या किया है तूने एक महीने में जो मैं 24 साल में नहीं कर पाई? वो तो अब आपको लड़के वाले के सामने ही पता चलेगा माँ जी की प्रिया कैसी लग रही है। देखना हमारी नाक मत कटवा देना बेटा तू। नहीं माँ जी, आज मैं आपसे कहती हूँ कि मेरा वादा है कि प्रिया को लड़के वाले ना नहीं कह पाएंगे। ठीक है। अरे लगता है लड़के वाले आ गए, तू प्रिया को चाय लेकर साथ में आ जाना। ठीक है माँ जी। लड़के वालों के आते ही भाग्या प्रिया को इनके सामने ले आती है। प्रिया को देखकर वहाँ बैठे लड़के वाले देखते ही रह जाते हैं। अरे ये मेरी ही बेटी है ना, पहचानने में ही नहीं आ रही। ये तो इस भाग्या ने सच में कमाल कर दिया। बहन जी, हमें तो आपकी लड़की बहुत पसंद है, क्यों नर्ज है? हाँ माँ, एक बार आप प्रिया से भी पूछ लीजिए। प्रिया का चेहरा ही बता रहा है कि वो कितनी खुश है। इसकी तरफ से भी हाँ है। जी, मैं ये शगुन की चुंदरी आपकी बेटी को पहनाकर अपने घर की बहू स्वीकार करती हूँ। हम अगले महीने ही शादी को मुहूर्त निकाल कर इन दोनों की शादी कर देंगे। हाँ बहन जी, प्रिया आज से आपकी हुई। मुझे तो कब से इस पल का इंतजार था। हम अगले महीने ही दोनों की शादी करवा देंगे। प्रिया के ससुराल वाले रोके की रस्म करने के बाद अपने घर चले जाते हैं। सुशीला और प्रिया की खुशी का तो जैसे कोई ठिकाना ही नहीं था। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तेरी शादी होने वाली है, वो भी अगले महीने। अरे हाँ माँ, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। ये सब सच है या सपना? ये सब कुछ सच में ही हो रहा है पगली। ये सब आपकी वजह से हो रहा है भाभी। सच में आपने जो कहा वो करके दिखाया। आपने मुझे इस तरह निखारा कि मैं खुद को भी पहचान नहीं पा रही हूँ। सच बहू, तूने आज मेरा दिल जीत लिया। अब अगले महीने प्रिया की शादी भी तुझे ही संभालनी होगी, समझी? अरे माँ जी, आप सब मुझ पर छोड़ दीजिए। आप देखिएगा मैं कैसे तैयारी करती हूँ प्रिया की शादी की। वो तो ठीक है बेटा, हमारे पास वक्त बहुत कम है। बस एक ही महीने में हमारे पास शादी की तैयारी करने के लिए, और अभी तक तो घर सिर्फ अर्जुन की कमाई से ही चल रहा है, तो सब कैसे होगा? आप चिंता मत कीजिए माँ जी, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। अरे पर कैसे प्रिया के लिए गहने बनवाए होंगे? शादी का खर्चा इतना सब अर्जुन के पैसों से कैसे हो पाएगा? मेरे पास जो गहने हैं ना वो हम प्रिया को दे देंगे माँ जी। और शादी से पहले मैं जॉब करती थी तो मेरे पास कुछ जमा पूंजी भी है, इससे काम चल जाएगा। माँ तू अपने गहने प्रिया को दे देगी? जी, ये सब घर भी तो मेरा है ना। अगर मेरे गहने मेरे परिवार के काम नहीं आएंगे तो किसके काम आएंगे? मैंने तुझे कितना गलत समझा था भाग्या, पर तूने सच में मेरा दिल जीत लिया है। ये तो मेरा फर्ज है माँ जी। मेरे गहने प्रिया के काम आ रहे हैं, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? नहीं, तुम्हारे गहने हैं, प्रिया को नहीं देंगे हम। ये आप क्या कह रही हैं? सच कह रहा हूँ, तुम्हारे गहने हम प्रिया को नहीं देंगे, क्योंकि इससे हम नए गहने लेकर देंगे। हाँ माँ, मेरा प्रमोशन हो गया है और मुझे बोनस भी मिला है। अब हम प्रिया की शादी धूमधाम से कर सकते हैं। तेरा प्रमोशन हो गया है? ये तो बहुत खुशी की बात है। एक ही दिन में दो खुशखबरी मिली है। भैया, आपका प्रमोशन तो कब से रुका हुआ था? और आज बॉस ने मुझे प्रमोशन भी दे दिया है और साथ में बोनस भी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सब सच में हो रहा है। यकीन कर लीजिए माँ, और अपना दिल भी थाम लीजिए, क्योंकि अब मैं भी आपको एक गुड न्यूज़ देने वाला हूँ। तो क्या सुनाने वाली है रवि? जल्दी से बता, मुझसे कोई इंतजार नहीं हो रहा। सबसे पहले तो मैं भाभी को थैंक यू करना चाहता हूँ। भाग्य को इसने क्या किया रवि? भैया, कुछ दिन पहले जब इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहा था तब भाभी मेरे पास आई। उन्होंने मुझे मेरी गलतियाँ बताई, और इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए तैयारी भी करवाई। उन्होंने मुझ में खुद एतमादी जगाई कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ, और अगर कोई भी काम खुद एतमादी के साथ किया जाए तो सब कुछ हो सकता है।
और आज मैंने जो इंटरव्यू दिया इसमें मुझे जॉब मिल गई। मेरी नौकरी लग गई ही, मैं खुशी से ही मरना मर जाऊं। एक ही दिन में इतनी सारी खुशखबरियाँ, मुझे तो अभी तक ये एक सपना ही लग रहा है। ये कोई सपना नहीं पर या ये सब भाग्य है। प्रिया ये सब भाग्य है, सब कदमों का नतीजा है। भाग्य का नाम सिर्फ भाग्य नहीं लेकिन वो खुद भाग्यशाली है। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, लकी लकी बहू। लकी बहू है मेरी। सच में हाँ भाभी, माँ ने सच कहा था। आप बहुत लकी हैं इस घर के लिए। आप नहीं जानती आपके आने से पहले इस घर की क्या हालत थी। आज हम सब खुशी हैं क्योंकि आप हमारे घर में आई। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं भाभी, सब लोग सच कह रहे हैं। आप हम सब के लिए, इस घर के लिए बहुत बहुत ज्यादा लकी हैं। तेरे आने से हम सब सोए हुए भाग जग उठे हैं। मैंने सिर्फ सुना था कि बहू घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन तू तो साथ साथ महालक्ष्मी का रूप है बहू। अरे बस 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 बस, आप सब ने तो मुझे सर पे ही चढ़ा दिया। मुझे खुशी है कि मेरे आने से यहाँ सब कुछ ठीक हो गया, क्योंकि अब ये मेरा भी परिवार है और मैं हमेशा चाहूंगी कि यहाँ सब कुछ ठीक ही रहे। अब चलें, सब लोगों को प्रिया की शादी की तैयारियां भी करनी है। और मेरी लकी पत्नी जी, क्या बनाया है आपने आज खाने में?